नहीं, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अरे यहाँ आओ ना, मेरे पास बैठो, मुझे भी तुमसे बात करनी, बल्कि मैं तुम्हारे ही कमरे में आ रही थी। ये देखो जरा, सलमा ने तुम्हारे लिए ना निकाह का जोड़ा भेजा है। अरे बहुत ही खूबसूरत है और ये रंग तो तुम पे बहुत ही जचेगा। ये पहन के तुम बहुत अच्छी लगोगी। शमशा, तुम जानती हो बेटा, मेरे दिल में ना एक अजीब सा डर बैठ गया था। मैं सोचती थी कि पता नहीं मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी दुल्हन बने देखूंगी या नहीं। या कभी ऐसा होगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी की ना ये सबसे बड़ी खुशी है। मैं बहुत खुश हूं बेटा। मेरे सारे डर खौफ सब खत्म हो गए हैं। और वो जो डर था ना मुझे कि तुम शादी करके इस घर से चली जाओगी तो मैं फिर अकेले कैसे रहूंगी यहाँ पर, मेरा वो डर भी खत्म हो गया। तुम बहुत खुश रहोगी। तौबा है, अपनी बातों में मैं तो भूल ही गई। तुम कुछ कहने आई थी ना, कोई बात करनी थी तुम्हें मुझसे। कुछ नहीं, आपने हमेशा मेरे लिए दुआ करनी है बस। ये भी कोई कहने की बात है? माएं तो हमेशा दुआएं करती हैं अपनी औलाद के लिए। और तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो मैं हर सांस में दुआ मांगती हूँ बेटा। तुम्हारे अब्बू के इंतकाल को भी दिन ही कितने हुए हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हारी शादी बहुत सादगी से कर दूंगी, लेकिन सलमा ने 1-2 दिन में इतनी तैयारियां कर दी। सलमा बहुत अच्छी है बेटा। तुम्हारी चाची वाकई बहुत अच्छी है। और आजकल के दौर में ना ये इतनी अच्छी सास मिलना ना बड़े नसीबों वाली बात है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तुम्हें बहुत खुश रखेगी वो। और मेरे जितने डर खौफ थे ना सब खत्म हो गए। अब तुम ये अपने आंसू पोंछो, ठीक है? रोना बंद करो तुम। और ऐसा करो, जाओ जाके ये निकाह का जोड़ा पहन के देख लो। अगर कोई ऊंच नीच हुई ना तो इसे ठीक करा लेंगे। हाँ, ये लेके जाओ। लड़कियां आमतौर पर कहती हैं कि मेरी खातिर तुम मुझसे शादी करो। रो रही होती हैं, तड़प रही होती हैं, मिन्नत सिफारिश कर रही होती हैं, और तुम कह रही हो कि क्या मैं तुम्हारी खातिर तुमसे शादी ना करूं? इट्स अनबिलीवेबल। इफ़नान, तुम बहुत सेल्फिश हो। देखो, मैं स्ट्रांग होंगी, इंडिपेंडेंट होगी तो हम दोनों के लिए अच्छा है ना। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था और मैं चाहता हूं कि तुम उसका जवाब बिल्कुल सच सच दो। पूछो। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं?
क्या मतलब? मतलब ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और को पसंद करती हो और पप्पो के प्रेशर में आकर मुझसे शादी कर रही हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा अफनान, तुम मेरे बारे में ये सोचते हो। तो तुम जवाब क्यों नहीं दे देती हो? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? मुझे कोई और पसंद होगा ना अफनान, तो तुम्हारे सामने खड़े होकर कबूल करूंगी। तुम्हारी तरह दिल में बदगुमानी नहीं रखूंगी। अली से तुमने अफनान की बात का गलत मतलब निकाला है। मामा मुझे यकीन था हमेशा की तरह आप अफनान की ही हिमायत करेंगी। मैं जानती हूँ कि उसके बात करने का तरीका गलत था, लेकिन तुम्हें भी इस तरह से नहीं पूछना चाहिए था ना उससे। देखो, उसकी बातों का वो मतलब नहीं था, यकीन करो मेरा। आपने यकीन कर लिया ना मामा, मुझे नहीं यकीन करना। हर चीज के लिए मुझे फोर्स मत किया करें। लेकिन तुमने अफनान को हर्ट किया है। मैंने अफनान को हर्ट किया? और जो मुझे उसने हर्ट किया उसका क्या? आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? किसी को कोई एहसास नहीं है, ना उसको ना आपको? मेरे ख्याल से तुम अभी बहुत थकी हुई हो। बेहतर ये कि अपने कमरे में जाओ और आराम करो। तुम्हें ना इस वक्त मेरी हर बात बुरी लग रही है। हम बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और भाई वो अफनान नहीं आया अभी तक ऑफिस से? क्या? जबकि इस वक्त तक तो आ जाता है। वही तो मुझे भी फिक्र हो रही है। अगर कोई काम हो, मीटिंग हो तो फोन कर देता है वो मुझे। उसने आगाह भी नहीं किया। मेरे फोन की बैटरी नहीं है, तुम फोन करके पता करो जरा। मैं करती हूँ भाईजान, लेकिन आप परेशान मत हो। मैं हाँ, मुझे आगाह कर देना। अल्लाह खैर करे।